Hello student, welcome back to exercise 5a. It is part 3 of this exercise. Now let us do some question of this exercise. Now simplify 16 into 2 raised to power n plus 1 minus 4 into 2 raised to power 4. यानी कि sorry student, it is n here. And now 16 into 2 raised to power n plus 2 minus 2 raised to power 2 into 2 raised to power n plus 2. तो दैट इज ना सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं जो भी हमें दे रखा था. अब हम क्या करेंगे कि 16 2 raised to power n plus 1. What do you mean by it? We can reverse the formula, then we can write it as 16 into 2 raised to power n और n प्लस 2 को किस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1. सिमिलरली हेयर 4 है हमारा, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 होता है, तो दैट इज 2 रेज टू पावर 2 और इंटू 2 रेज टू पावर n, क्योंकि ये हमें दे रखा है. एंड नाउ स्टूडेंट अब 16 इंटू 2 रेज टू पावर, ये वाला हमने स्टेप किया. अब हम इन दोनों में देखते हैं कि 2 रेज टू पावर n, यानी कि यहाँ पर हमारी टर्म कितनी है 2 टर्म्स, यानी कि ये तो हमारी होगी फर्स्ट वन यहाँ तक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है. आफ्टर दैट माइनस, फिर ये सेकंड टर्म. स्टूडेंट एक क्वेश्चन में जितने प्लस या माइनस होंगे उतनी टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं 2. अब इन 2 टर्म्स में कौन सी टर्म कॉमन है, यानी कि कौन सा नंबर कॉमन है, तो 2 रेज टू पावर n दोनों में कॉमन है. तो हम क्या करेंगे कि 2 रेज टू पावर n को कॉमन निकाल लेंगे. अब बाकी का कितना बचा 16 इंटू 2 दैट इज 32, और फिर ये माइनस. अब इस टर्म में से 2 रेज टू पावर n हम बाहर निकाल चुके हैं एज अ कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 दैट इज कितना बचा 4. एंड नाउ नीचे इसी तरह से हम सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 रेज टू पावर n कॉमन है दोनों टर्म में, तो हम 2 रेज टू पावर n कॉमन निकालेंगे. तो ये क्या आएगा हमारा 16 इंटू 4 दैट इज 64, और माइनस अब ये 2 2 4 हुआ हमारा, तो दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 बचा. अब 2 रेज टू पावर n से 2 रेज टू पावर n कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 4 28 और 64 माइनस 8 56 हुआ. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट एंड राइट इट इन लोएस्ट टर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा 1/2. एंड नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन 5 रेज टू पावर 2n इंटू 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा. अब क्योंकि यहाँ पर हमारे बेस सेम है, तो क्या करेंगे पावर्स को ऐड कर देंगे और बेस को एक बार लिखेंगे, तो दैट इज 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 हुआ. अब दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 9. अब यहाँ पर हमारे क्योंकि LHS और RHS इक्वल कब होंगी, जब इनके बेस तो सेम है, तो यानी कि रेज टू पावर भी सेम होनी चाहिए, तो ये हमारी LHS और RHS इक्वल हो जाएगी. तो यानी कि रेज टू पावर को अब हम सेम करेंगे, तो क्या करेंगे 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि 2n और ये 3 को हम कैरी करेंगे RHS में, तो 9 माइनस 3 दैट इज क्या होगा 6 आ जाएगा. अब ये n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3. स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी इसी तरह से है. 6 रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3. तो हमें इसमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना है हमें. अब क्या करेंगे 6 रेज टू पावर 2n प्लस 2. अब यहाँ पर हमारे बेस सेम है, तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं 6 लिखा हमने. अब 2 रेज टू पावर n प्लस 1 यानी कि एक टर्म हो गई, तो m माइनस n करते हैं ना, यानी कि डिवाइड में हम क्या करेंगे बेस अगर हमारे सेम होते हैं तो बेस को एक बार लिखेंगे और रेज टू पावर को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो दैट इज हमने 2 को माइनस में लिखा. अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2n माइनस 1
क्योंकि -2 इज ग्रेटर, तो दैट इज 6 रेज टू पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3। अब स्टूडेंट सिमिलरली हम रेज टू पावर को इक्वल करेंगे तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हुआ हमारा। अब 2n इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करेंगे, 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब n इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो स्टूडेंट नाउ इट इज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5A कंप्लीट हुई। स्टूडेंट नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 5B। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा कि आप देखते हो स्टूडेंट कि नंबर्स हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में या पावर नोटेशन में हम उनको लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो देखते हैं कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा 6428 और 000। तो दैट इज यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि अगर हमें किसी नंबर में कहीं पर भी कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है तो यानी कि उसको हम कहाँ करते हैं, एक्सट्रीम राइट में मान करके चलते हैं। तो अगर हमारा डेसिमल यहाँ है तो ये कितनी डिजिट स्किप करेगा, 1 डिजिट, यानी कि हमें अपने डेसिमल को कहाँ लेकर के आना होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट से 1 डिजिट के आगे लेकर के आना होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा डेसिमल है तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें डेसिमल को 6 डिजिट तक स्किप करना होगा। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 6.428, यानी कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.428। डेसिमल हमारा एक डिजिट के बाद आ गया। अब क्योंकि जितना डेसिमल हमारा स्किप किया है तो हम क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 6। तो स्टूडेंट दीज बोथ टर्म्स आर इक्वल। सिमिलरली अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, 538 को लिखते हैं पावर नोटेशन में। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ होगा, एक्सट्रीम राइट में। अब इसको एक्सट्रीम लेफ्ट से 1 डिजिट आगे लाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को 2 डिजिट तक स्किप कराएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5.38 इंटू 10 रेज टू पावर, अब डिजिट कितनी स्किप की, 2, तो 10 रेज टू पावर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, अब हम इसकी प्लेस वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, भाई इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी। तो दैट इज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और lakh। तो यानी कि 6 पहला नंबर लिखेंगे हम एक्सट्रीम लेफ्ट का 6 इंटू, अब कितने डिजिट तक ये डेसिमल स्किप होगा, 5 डिजिट तक, तो दैट इज 10 रेज टू पावर 5। इसी तरह से 8 को अगर हम इस नंबर को निकाल दें तो क्या होगा, दैट इज प्लस लगाएंगे, अब 8 इंटू 10 रेज टू पावर, जो डिजिट हमारी लेफ्ट हो गई हैं उतनी डिजिट, मतलब जितनी भी डिजिट हमारी बच गई है, तो वहाँ पे हमें अब डेसिमल को लेकर के आना है 8 के बाद, तो दैट इज 4 डिजिट रह गई हमारी, तो दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू पावर 4। सिमिलरली 4 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आएगा, 3, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2। इसी तरह से 0 इंटू 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि एक डिजिट स्किप हुई यहाँ पर, और इसी तरह से प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 0। तो स्टूडेंट इसी तरह से ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब 50074 को लिखना है इसी तरह से, तो क्या करेंगे अब हम कि यानी कि 5 इंटू 10 रेज टू पावर कितना होगा, 4, प्लस अब स्टूडेंट 0 की तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, तो यानी कि 7 की है। अब अगर 74 को प्लस 7 इंटू एक डिजिट स्किप होगी तो दैट इज 7 इंटू 10 रेज टू पावर 1, एंड देन प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0। इट इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ राइट द न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। अब अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, तो हम इसका न्यूमरल कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट 6 इंटू 10 रेज टू पावर 4, दैट मीन्स क्या हुआ, यानी कि 6 इंटू
1 फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस, जितना हमारा एक्सपोनेंट है। तो यानी कि 4 है, तो यानी कि 6 इंटू 1 और 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, प्लस 3 इंटू 10 के बाद 1 लिख करके, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है तो 3 जीरो लिख देंगे, प्लस अब जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। इसी तरह से प्लस 7 और एक जीरो है तो दैट इज 70, प्लस 8, क्योंकि 10 रेज टू पावर कितना होगा 1, तो दैट इज 8 इंटू 1 कितना होगा 8। अब स्टूडेंट इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि ये कितना होगा हमारा 6 इंटू 10,000 कितना होगा 60,000, और 3 इंटू 1000 दैट इज 3000, और 70 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 63,078। स्टूडेंट इसी तरह से ये भी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 8 फॉलोड बाय 5 zeros, तो दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू पावर 5, दैट इज 8 और 8 के बाद 5, क्योंकि एक्सपोनेंट 5 है तो दैट इज 1 2 3 4 5, यानी कि हम 5 जीरो लगा देंगे। अब 6 इंटू 10 रेज टू पावर 4 है तो 6 के बाद 4 जीरो लगा देंगे। इसी तरह से और 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 दैट इज 4000 हो गया। अब 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 दैट इज 2 इंटू 100, और 100 क्या होगा 200 हो जाएगा। 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 होगा, प्लस 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं सबको, तो यानी कि कितना आएगा हमारा 8,64,296। सो स्टूडेंट वी कैन do this exercise like this way. Now it is exercise 5B and it is completed. Now in case of any difficulty you can ask me and practice more question from your exercise, maths exercise 5A and 5B. Thanks.